सर्वप्रथम आप सभी साथियों को और इस विषम परिस्थिति में पूरे देश में फंसे हुए मेरे छात्र साथी, मजदूर भाइयों और भारत के नवनिर्माण के लिए सतत प्रयास करने वाले सभी मजदूर साथियों को मेरा नमन। आज के दिन इस वेव पोर्टल के फेमस लाइव सेशन में बुलाने के लिए मैं न्यूज़ 34 की पूरी टीम को आभार प्रकट करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, पूरे देश में जब से ये पैंडेमिक कोरोना वायरस का देश ही नहीं अपितु आप कह सकते हैं कि पूरे विश्व में जिस तरीके से एक महामारी का दौर कोरोना के वायरस के तहत आया है, तभी से इस लड़ाई को लड़ने के लिए, कोरोना के विरुद्ध लड़ाई लड़ने के लिए पूरा विश्व एकजुट होकर, उसी प्रकार से भारत में भी केंद्र सरकार या अन्य राज्य जो कि इस लड़ाई में प्रखर रूप से भूमिका निभा रहे हैं। इसी क्रम में आप सभी को पता है कि केंद्र की हर प्रयासों में कांग्रेस पार्टी, आदरणीय कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी, हम सभी के नेता श्री राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी के मार्गदर्शन में लगातार कांग्रेस पार्टी और उसका सभी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन, NSUI हो कि वह यूथ कांग्रेस हो, महिला कांग्रेस हो, सेवा दल हो, कांग्रेस से जुड़े हुए सभी साथी, सभी कार्यकर्ता, नेता कांग्रेस नेतृत्व के निर्देश पे लगातार इस लड़ाई में अपने स्तर पर प्रयास जारी किया है। जैसा कि आप सभी को पता है कि देश में सर्वप्रथम अगर किसी नेता ने इस कोरोना वायरस के खिलाफ देश को सचेत करने का कार्य किया तो वो आदरणीय श्री राहुल गांधी जी, फरवरी में जब देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिहार चुनाव की तैयारियों में व्यस्त थे, उस समय कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष, हम सभी के नेता राहुल गांधी जी ने ट्वीट के माध्यम से संसद में इस वायरस के खिलाफ सरकार को सचेत करते हुए जरूरी कदम उठाने के लिए विनम्र निवेदन किया था। लेकिन जैसा कि आप सभी को पता है कि हर बार की तरह तरीके से केंद्र सरकार अपने इवेंट मैनेजमेंट और खुद के प्रचार, आगामी चुनावों, निर्वाचित लोकतांत्रिक तरीके से मध्य प्रदेश की निर्वाचित सरकार व अन्य लोकतांत्रिक ढांचाओं को बर्बाद करने में, बिगाड़ने में लगी हुई थी, जिसका परिणाम आज हम सभी के सामने है। ये सभी को पता है कि इस संकट के काल में राजनीति करना एक तरीके से सही चीज नहीं है। लेकिन आप सभी को पता है जैसा कि लगातार देश में
जो इस वायरस के खिलाफ केंद्र सरकार के साथ मिलकर लड़ाइयाँ लड़ी जा रही है, कुछ उसमें असहमति की आवाज़ें हैं। असहमति की आवाज़ों को जिस तरीके से दबाने का छात्र नेताओं, बुद्धिजीवी वर्ग व मीडिया संस्थानों में जो निष्पक्ष रूप से इस सरकार के गलत कदम के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, उनको भी एक तरीके से टारगेट किया जा रहा है। आपको कई जगह पे देखने को मिला होगा। दिल्ली में हमारा पीसीसी चीफ लगातार मजदूर भाइयों का हेल्प कर रहे थे। उनके साथ क्या किया गया? कल शाम से वो नज़रबंद हैं। क्या गरीबों का मदद करना इस ऐसे संकट के समय पे सही है? कभी भी हिंदी शब्दों का प्रयोग न करने वाली निर्मला सीतारमण कल देश की, मुझे लगता है कि अगर देश में सबसे फेल्ड रक्षा मंत्री अगर कोई हुआ तो निर्मला सीतारमण। वित्त मंत्री की बात अगर हो तो सबसे फेल्ड तौर पे निर्मला सीतारमण जी है। उसके बावजूद भी वो राजनीति न करने का जो उन्होंने लोगों को सुझाव दिया, आप क्या कर रहे हैं? क्या प्रियंका गांधी जी ने पत्र लिखकर योगी आदित्यनाथ को बसें चलाने की अनुमति मांगी? क्या यह राजनीति था? ये द्वेष की राजनीति कांग्रेस पार्टी नहीं कर रही है। ये वो लोग कर रहे हैं जो चुनावों को केवल बस और बस राजनीति को पैसा कमाने का साधन समझते हैं। इस मौजूदा समय में आपातकाल का जो दौर है, उस दौर का फायदा उठाकर जिस तरीके से सरकार बदले की भावना में लोगों को गिरफ्तार कर रही है, वो एक तरीके से निंदनीय है। आज केंद्र की सरकार हो, जिस तरीके से दावा कर रही है कि मजदूरों का ख्याल रखा जा रहा है, आप सबको पता है कि मजदूरों को सुरक्षा देने वाली श्रम कानूनें उनको खत्म किया जा रहा है। आप कौन सी सुरक्षा की बात करते हैं? ये सोचने की और समझने का विषय है। हम फिर भी, आप सभी को पता है कि राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी लगातार केंद्र सरकार को पत्र लिखकर इस मुद्दे पे हर समय कंधा से कंधा मिलाकर लड़ने की बात कही। और पूरे देश में मुझे लगता है कांग्रेस के सभी साथी, एनएसयूआई के सभी साथी, यूथ कांग्रेस के सभी साथी, महिला कांग्रेस, सेवा दल के सभी साथी लगातार इस लड़ाई में आगे रह के कार्यों को संभालने का कार्य किया है। आप देख सकते हैं कांग्रेस शासित राज्यों में, पंजाब हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, या अन्य राज्यों को भी जो अच्छा कार्य कर रहे हैं, मैं उनकी तारीफ करना चाहूँगा। लेकिन उन राज्यों को भी टारगेट करने का कार्य, उनके फंड को रोकना, जब आप पूरे देश में कोरोना को रोकने की पहल करनी चाहिए थी, उस समय आप ट्रंप का चुनावी अमेरिकन चुनावों को लेकर ज़्यादा सजग थे। मैं इस न्यूज़ 34 के प्लेटफॉर्म पे बोलना चाहूँगा कि केंद्र सरकार पूरी तरीके से इस लड़ाई में विफल रही है। मैं स्थानीय जनप्रतिनिधियों से भी निवेदन करूँगा कि चंद्रपुर में जो स्थानीय मुद्दे हैं, उस मुद्दों पर ध्यान देकर कार्य करने की ज़रूरत है। मैं चंद्रपुर के अपने सभी युवा साथियों से भी निवेदन करूंगा कि इस पैंडेमिक के दौर पे हम सभी को एक साथ मजबूती के साथ खड़ा होने की, अत्यधिक
ज़रूरत है। मैं आगे कुछ भी अगर कोई सवाल हो तो उस पर मैं जवाब देना चाहूँगा। शिक्षा के और सुविधाओं की जो बात है, मुझे लगता है कि चंद्रपुर में पिछले कांग्रेस सरकारों में जिस तरीके से स्ट्रक्चर का एक प्रारूप लाया गया, पिछले कुछ सालों में उस प्रारूप पे कार्य नहीं हुआ। चंद्रपुर में आप देख सकते हैं मेडिकल कॉलेज, जो कि पिछले विलासराव देशमुख साहब के कार्यकाल में, मुख्यमंत्री काल में आदरणीय कांग्रेस नेता श्री नरेश बाबू पुगलिया जी के प्रखर प्रयासों से जो कि यहाँ पे स्थापित हुआ था, उन सभी प्रयासों को पिछले सरकार में दबाने का प्रयास किया गया। मैं इस मौजूदा सरकार से निवेदन करूंगा, राज्य सरकार से, कि इस दौर में स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ मिलके इसको सफल करने का प्रयास करें। और मैं आप सभी को ये इस न्यूज़ प्लेटफॉर्म के माध्यम से बताने का प्रयास करूंगा कि NSUI किसी भी विद्यार्थी मुद्दे, युवाओं के मुद्दों पे जिस तरीके से पूर्व में भी कई आंदोलनों का नेतृत्व कर चुकी है, आगे में भी जो भी विद्यार्थियों का मुद्दे रहेंगे उस पर हम लड़ाई लड़ने का प्रयास करेंगे। प्रकाश नागरकर जी, भैया आपको बहुत बहुत धन्यवाद। NSUI की भूमिका के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि NSUI लगातार पूरे देश में एक हेल्पलाइन नंबर जारी की, जिसे आप गूगल से भी सर्च कर सकते हैं, कि कोरोना काल में जिस तरीके से NSUI के आप नेशनल हैंडल पे जाके देख सकते हैं, ट्विटर के माध्यम से देख सकते हैं, सोशल मीडिया पे देख सकते हैं कि लगातार रसोई के माध्यम से, बने हुए खाने के पैकेट्स से माध्यम से, मजदूर जो फंसे हों उनको बस का अरेंजमेंट करने के माध्यम से, लगातार इस कार्यों में किसी अन्य छात्र संगठनों से सबसे आगे रह के इस लड़ाई में जो भी बन सका उस कार्य को करने का प्रयास किया गया। हाँ, जैसा सवाल ये है कि क्या NSUI ने इस छात्र संगठन होने के नाते छात्रों की क्या आवाज़ उठाई, तो मैं उस पर छोटी सी आपको, चूँकि सेशन लंबा होता जा रहा है, मैं बोलना चाहूँगा कि जब छात्रों को आगे क्लास प्रोन्नत देने की बात हुई तो उसमें सर्वप्रथम कांग्रेस पार्टी का फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन NSUI ने आवाज़ उठाया और प्रथम और द्वितीय वर्ष के छात्रों को सीधा अगले क्लास में प्रोन्नत करने के लिए NSUI ने लगातार प्रयास किया। कई राज्यों में, हमारे छत्तीसगढ़ से लेके अन्य कई राज्यों में उसको मांग मानी भी गई। और मैं इस पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ, हमने एक पेटिशन दायर किया कि फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को भी बेहतरीन ढंग से उनके पिछले शैक्षणिक रिकॉर्ड को देखते हुए उनको प्रोन्नत किया जाए और जो भी उनका पिछला रिकॉर्ड है उसके अनुसार से उनका मूल्यांकन करके अगले कक्षाओं में उनको प्रवेश दिया जाए। और कोई सवाल हो तो NSUI अगले इस कैंपस, देखिए छात्र राजनीति के लिए भी ये
बहुत ही संकटकालीन दौर है, क्योंकि छात्र आंदोलन कभी भी, छात्र राजनीति कभी भी कैंपस से होके ही गुजरता है। लेकिन फिर भी इस संकट काल में हम पूर्णतः प्रयास करेंगे कि जो भी छात्राओं की समस्याएं हैं, छात्र साथियों की समस्याएं हैं, एनएसयूआई तक पहुँचे, और पूर्व की भांति भी हम पूरी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। थैंक यू सो मच। मैं पूरे इस न्यूज़ 34 की टीम को, चंद्रपुर के पूरे सभी जनता को, महाराष्ट्र की सभी जनता को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद।